Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all students? I hope that you are good and fine. Today we are going to start our lecture number 3 of chapter number 7, magnetism. So in this chapter we have to cover the following topics. Today particularly we will talk about electromagnets. We will study about how the electromagnets are constructed, means how they are made, and what are the uses of electromagnets. So at the end of this lecture we will be able to understand that how electricity and magnetism are related, and magnetism, how can we make magnet using electrical method. So there are things and how the magnetism and electricity are related. First we will talk about this. So a Danish physicist, Hans Christ Oersted, yes, he was a scientist, a physicist, okay, Danish physicist. He discovered the magnetic effect of electric current. What he did actually, he used a needle inside the compass, right? So once he took a wire, एक उसने वायर लिया और उसको उसके गिर्द यानी कि निडल कंपास जो था उसके गिर्द उसने रखा। तो जब उसमें से करंट गुजारा तो निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, यानी कि उसने मूव किया, निडल ने इस तरह मूव किया जैसा कि किसी पॉइंटर में कोई पॉइंटर जो है वो मूव करता है। जैसा कि आपने वोल्ट मीटर देखा होगा या एम मीटर देखा होगा, जो आपके स्टेबलाइज़र में या आपके इलेक्ट्रिक मीटर के साथ इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो आपका मेन स्विच होता है घर में, वहाँ पे लगे होते हैं इस तरह के मीटर जो कि डिफ्लेक्ट करते हैं। अगर वोल्टेज आता है तो वो 220 आपको शो कर रहे होते हैं, एक वैल्यू शो कर रहे होते हैं, लाइक दैट। तो उसने इस तरह डिफ्लेक्ट किया जैसा कि कोई सुई जो है वो मूव करती है, ठीक है। सो अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसकी वजूहत हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है, बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड द करंट कैरिंग कॉइल। सो करंट कैरिंग कॉइल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉइल होती क्या है, ठीक है। सो लुक हेयर, अगर आप एक कॉपर का वायर ले लें सिंपल, ठीक है, जिससे जैसे अगर आपके पास जो घरों में तार इस्तेमाल होते हैं उनको अगर हम उसके ऊपर से जो रबड़ की उनके ऊपर आइसोलेटेड शील्ड होती है, अगर हम उसको हटा दें तो एक अंदर से कॉपर का वायर उसमें निकलेगा, ठीक है ना। तो कॉपर का वायर आप ले लें, ठीक है, वो एक उसको हम कॉपर वायर, सिंपल कॉपर का पीस के लें, उसको आप क्या करें, उसको राउंड कर लें, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर, यानी कि पेन आप लें, एक पेन या कोई हाँ सिंपल पेन कंसीडर कर लें, ठीक है, और उसके ऊपर रखते हुए आप उसको टर्न्स दे दें, कुछ उसको उसके ऊपर घुमाते हुए टर्न्स दे दें, और उसको फिर उसके अंदर से निकाल लें, यानी कि पेन को अंदर से निकाल लें तो कुछ इस तरह की शेप आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये एज्यूम कर लें, इस तरह से हमने क्या बनाया, एक कॉइल बनाई है, ठीक है, इसको हम कॉइल कहते हैं। जब उस कॉपर वायर को हम टर्न्स दे दें तो उसको कॉइल का नाम दिया था। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। अच्छा, पहली बात तो ये है कि बार मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा कि द बार मैग्नेट इज़ लाइक दिस, okay, and there is a north pole and there is a south pole. There are two poles of any magnet like बार मैग्नेट, ठीक है। सो बार मैग्नेट से भी जो फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही होती है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ आएगी, राइट। इसी तरीके से डाउन साइड पे भी है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। ये बात आपने अच्छे तरीके से पढ़ी, ठीक है। सो इसी तरीके से जो आपका ये जो मैग्नेट होता है, ये जो कॉइल होती है, इस कॉइल को बनाने के बाद आप इसके दोनों तरफ से, दोनों एंड्स में से जो है ना करंट पास करवाते हैं। तो एक तरफ से करंट एंटर होता है और इस पूरी कॉइल में से वो मूव करता हुआ, घूमता हुआ दूसरे एंड से वो करंट जो है वो बाहर आ जाता है। तो हम यूँ कहते हैं कि इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, करंट मूव कर रहा है। तो जब जैसे ही करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, हम करंट के बारे में जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स असल में वो फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, उस मेटल के अंदर होते हैं, यानी कि कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब वो फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से, करंट प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर भी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, वो भी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, और उनकी भी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। ये ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। ये आप देखें कि कॉइल बनी हुई है, कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसके गिर्द ये ब्लू कलर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपको दिखाई गई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इनको आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स, सॉरी।
इसी तरीके से बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट में भी जो मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो भी नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। आप देखें ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रो बन रहा है। इलेक्ट्रो मतलब करंट को शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ELECTRO, इलेक्ट्रो मतलब करंट या इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स करंट को शो कर रहा है। और आगे मैग्नेट जो है ना, मैग्नेटिज्म को शो कर रहा है, मैग्नेटिज्म, ठीक है, TISM। सो मैग्नेटिज्म, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये, और इस मैग्नेट को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक फिनोमेना है, एक इस तरह का एक फिनोमेना ही कहेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी कह लें, ठीक है। जिस तरह का मैग्नेटिज्म है इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिज्म में फ़र्क ये होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो करंट के होने की वजह से या चार्ज के फ्लो करने की वजह से होता है। जब तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसकी गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा, ठीक है। सो बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट रहता है। इसी तरीके से मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड। देखें इलेक्ट्रिकल मेथड से हम किस तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। आप यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो करंट को शो कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स को, और मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिज्म को शो कर रहे हैं। यहाँ पर यह सिंपल मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड बाय फॉर्मिंग अ कॉइल बाय वाइंडिंग अ वायर, ये जैसे मैंने आपको बताया, देन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट through it, the coil will become magnetized. Simple, when you will pass current through it, it will be magnetized. And the time, how long the time is means जब तक उसके अंदर से करंट गुजरता रहेगा वो मैग्नेटाइज रहेगा। जैसे उसके अंदर से करंट रुक जाएगा फ्लो होना, तो वो मैग्नेटाइज फिर नहीं रह पाएगा, ठीक है। द मैग्नेटाइज्ड कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट हैज़ द सेम इफेक्ट एज बार मैग्नेट। तो मैग्नेटाइज कॉइल जो होती है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसका इफेक्ट भी बिल्कुल इसी तरह होता है जैसा कि एक बार मैग्नेट का होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एन आयरन बार और नेल कैन बी यूज्ड एज द कोर विद द वायर कॉइल्ड अराउंड इट, ठीक है। तो आयरन बार और नेल, आयरन बार मतलब होता है जो एक बार मैग्नेट है, और नेल कहते हैं कील को, ठीक है ना। कील जो हम दरवाजे में या दीवार में लगाते हैं कील, वो सिंपल कैन बी यूज्ड एज द कोर, ठीक है, विद द वायर टू कॉइल अराउंड इट। किस तरह होता है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये इस तस्वीर में आपको दिखाया गया एक नेल ली गई है, उसके ऊपर वाइंडिंग कर दी गई है कॉपर वायर से, उसको टर्न्स दे दिए गए हैं लाइक दिस, और एक तरफ से उसको बैटरी से लगा दिया गया है। बैटरी, ये जो चीज़ है ये बैटरी है, बैटरी, और यहाँ पर जो एक स्विच लगा दिया गया है, ठीक है। जैसे ये दोनों तार आप मिला देंगे एक स्विच के ज़रिए से, तो ये बैटरी यहाँ पर मौजूद है। बैटरी की वजह से करंट फ्लो होगा और करंट जो है इस वायर में से घूमेगा। जब इस तार में से, इस कॉइल में से करंट मूव करेगा, तो हमने कुछ पेपर क्लिप्स रख लिया। पेपर क्लिप्स की मदद से हमने देखा कि वो पेपर क्लिप्स जो है स्टील के बने होते हैं। स्टील जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो जो है मैग्नेट यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के गिर्द जाके क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा या उसके जाके अटैच हो गए। ये इस बात की अलामत है कि इसमें से करंट गुजरा, और करंट गुजरने की वजह से इस कील के अंदर, इस नेल के अंदर जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और ये जो वायर है ये इंसुलेटेड वायर होनी चाहिए। उससे ये होता है कि उसके ऊपर एक बारीक सी जो इंसुलेटेड शीट होती है या प्लास्टिक की या रबड़ वगैरह मटेरियल की, वो चढ़ी हुई होती है उसके ऊपर। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो शॉर्ट नहीं होता, अदरवाइज़ जो है वो शॉर्ट होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी आप एहतियातन जो है वो जो उसके ऊपर वायर लपेटेंगे उसको इंसुलेटेड रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आयरन नेल लोहे की कील है। इसी तरह यहाँ देखें आप, यहाँ पे ओपन स्विच है। ओपन स्विच का मतलब ये है कि दोनों आपस में जॉइंट नहीं है, ओपन है, खुले हुए हैं। इनका राब्ता है जो वो मुनक़ता है, ओपन है, खुला हुआ रास्ता है। तो ऐसी सूरत में करंट इसमें से पास नहीं होगा, और ये पेपर स्टील क्लिप्स जो हैं, पेपर क्लिप्स जिनको कहते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस स्विच को बंद करेंगे तो ऐसी सूरत में आयरन नेल जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी सिंपल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आपने इसको मैग्नेट नहीं कहना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और जब तक इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तब तक ये मैग्नेट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लें कि हाउ कैन वी मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गर सो दैट इट कैन पिक मोर पिन्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे बना सकते हैं? तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस तरह बना सकते हैं कि आप सेल्स इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप इसमें इस्तेमाल कर लें, ठीक है। सो अब ये है कि उससे करंट की मकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसमें जो है एक और काम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो हमने वाइंडिंग की है उसमें जो वायर आपने इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा वायर इस्तेमाल कर लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स उसको देने की कोशिश करें।
ठीक है। जितने ज़्यादा आप टर्न्स देंगे, जितना ज़्यादा उसको लिपेटेंगे तार को, और जितनी बड़ी बैटरी और सेल इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा वो मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट वो आपका बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें फैक्टर्स दिए हुए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मैंने आपको वर्बली बता दिए, वही यहाँ पर लिखा है। वाइंडिंग द कॉइल ऑफ वायर अराउंड एन आयरन कोर, जितनी ज़्यादा वाइंडिंग करेंगे अराउंड आयरन कोर पे उतना ही ज़्यादा। आयरन कोर क्या है? ये जो नेल है ना, ये जो आपकी यानी कि कील है, कील जिस चीज़ के ऊपर आपने वाइंडिंग की है वो आपकी आयरन कोर है। ठीक है, वो आपकी कोर कहलाती है। इसी तरीके से और वो आयरन मटेरियल की इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे ना कॉइल की, उतना ज़्यादा वो मजबूत आयरन बनेगा, मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इसी तरीके से इंक्रीजिंग द करंट पासिंग, जितना ज़्यादा आप करंट को ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा यानी कि जितनी बड़ी बैटरी इस्तेमाल करेंगे, जितने ज़्यादा आप टर्न्स देंगे उसके ऊपर, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा यानी कि उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट मजबूत होगा। और इसके अलावा अगर आप आयरन कोर इस्तेमाल कर लें, अगर ये देखें ये मैग्नेट विदाउट कोर भी हो सकता है, यानी कि अगर आप सिर्फ टर्न्स दे दें और अंदर से उस कोर को निकाल लें तो भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ उसकी कोर भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स भी हो और बैटरी भी पावरफुल हो, यानी कि करंट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ऐसी सूरत में स्ट्रॉन्गेस्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट वो जो है बनेगा। ये वही की पॉइंट्स है जो कि आपको अभी बताए गए हैं, वही उन चीज़ों के हवाले से आपको यहाँ पर बताया गया। ये की पॉइंट्स हैं वही, अब इसको आप पढ़ लें, इसको आप नोट कर लें और इसके बाद आप उसको अपने पास लिख लें कॉपी के अंदर। ये आपने इस चीज़ को लिखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कॉपी में। फिर यही आज की क्लास का हमारा कंक्लूजन है और यही आज हमारा टॉपिक रहा। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है। तो हम इस चीज़ को कलेक्टिवली, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो वो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ELECTRO, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, MEGNETISM, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को संभालें तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म किस तरीके से रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ाएंगे, मतलब करंट बढ़ाएंगे, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिज्म भी मजबूत होगा। तो ये इनके दरमियान इस तरह से ताल्लुक़ मौजूद है। और हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को किस तरह बना सकते हैं। तो इनकी कुछ एक्टिविटीज़ आपकी मौजूद हैं आपकी लैब में। जब इंशाल्लाह ताला आप क्लास में स्कूल में अवेलेबल होंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को लैब में भी परफॉर्म करेंगे। ये एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर जिस बच्चे को ये टॉपिक अच्छा लगे वो इस बारे में सोचे और साइंस एग्जीबिशन के दौरान इसको परफॉर्म करने की कोशिश करे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बेशुमार इसके प्रोजेक्ट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, और आप उसको देखें और अपना आइडिया जो है ना वो बिल्ड करें, अपना आइडिया अच्छा बेटर करें और उसको फिर डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के इस्तेमालात के ऊपर बात करेंगे। इससे मज़ीद आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होगा, कहाँ किन किन अहम जगहों के ऊपर ये इस्तेमाल होता है और आज के इस जदीद दौर में इसकी क्या अहमियत है, और इंडस्ट्री में और घरों में और ऑफिस में, मतलब कहाँ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इस्तेमालात होते हैं और कितनी मशीन वगैरह में ये लगते हैं, किन किन जगहों पर। तो इसी तरीके से अब आपका जो काम है अपनी कॉपीज़ वगैरह सबमिट करवाएं तमाम काम के साथ। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोई पिक्चर अच्छी सी सर्च करें, उसके बाद उसको ड्रा करें अपनी कॉपी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ख़ास तौर पे ये बुक से भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे भी इसको देखें। और पेज नंबर 22 के ऊपर 222 यानी कि 222 के ऊपर जो आपके की पॉइंट्स दिए हुए जो कि अभी मैंने आपको बताए, ठीक है, वही आपने की पॉइंट्स उनको वहाँ से देख के भी लिखना है। तो ये अपनी कॉपी का काम भी मुकम्मल करें और इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करें, जो इंशाल्लाह ताला हम उसको साइंस एग्जीबिशन में परफॉर्म करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला अब हम अपने डिस्कशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिस बच्चे को भी कोई सवाल हो पूछिए।